कैसे हो बेटा सब लोग। तो आप लोगों से बात करनी ज़रूरी थी। कल सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पेपर था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कमेंट्स, बहुत सारी वीडियो मैं लगातार जो देख रहा हूँ, मुझे जो एनालाइज करके समझ में आया तो मुझे लग रहा था बात करनी ज़रूरी है। और आज का जो सेशन है सिर्फ बोर्ड वालों के लिए नहीं है, और बात मुझे नीट 2025 की भी करनी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कल फिजिक्स का पेपर था। जिन बच्चों को नहीं पता है, फिजिक्स बोर्ड का पेपर था। पेपर टफ आया, मतलब जो फॉर्मूले वगैरह और जो चीज़ें वो रट के जाते हैं सेम वैसी नहीं आई। जिन बच्चों का फिजिक्स का बोर्ड का पेपर था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बेटा बोर्ड जरूर कुछ ना कुछ देखेगा। थोड़ी लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए और होती रही है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, या थोड़ी अगर ग्रेस मार्क्स कहीं पर देने पड़े बच्चे को, क्योंकि कट ऑफ बनानी पड़ेगी 50% के आसपास आपको नीट के लिए, और अगर आप जेई में हो तो 75% के आसपास। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि बोर्ड की तरफ से एक सपोर्ट आ जाएगा तो बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दूसरा हम आते हैं बेटा कि क्या इसका नीट 2025 पे कोई फर्क पड़ने वाला है। बहुत सारे ये वीडियो इसलिए भी देख रहे होंगे कि यार, और ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी भी कि बोर्ड के पेपर से वो नीट के साथ रिलेशन डिराइव कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है, कुछ भी किया जा सकता है, यूट्यूब वर्ल्ड है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं एनटीए बिल्कुल डिफरेंट है, और वो भी ऐसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ डिफिकल्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है। पर उसका बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, और एनटीए का जेई और नीट का आपस में भी कोई खास लेना देना नहीं है। मैं आपको क्लियर बताता हूं। एनटीए अलग तरीके से नीट का पेपर सेट करता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है अलग है। हाँ, पेपर इस साल ऑलरेडी डिफिकल्ट हो चुका है, बिकॉज नंबर ऑफ जो आपके क्वेश्चन थे ना, जो वाले वो जिसमें ऑप्शन था वो तो हटा दिए हैं। तो पेपर ऑलरेडी डिफिकल्ट हो चुका है, आप उस तरह की बड़ी भी कट ऑफ नहीं देखेंगे। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब हमें यहां से किस तरफ जाना है। जो बोर्ड के पेपर है, जिनका भी केमिस्ट्री का पेपर बाकी है भाई, प्लीज उस तरीके की अप्रोच रखो जिससे आप सच में अच्छा स्कोर कर पाओ। सिर्फ वीडियोस देखकर एग्जाम से एक दिन पहले सुबह 4 बजे भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा बच्चा सेल्फ स्टडी कब करता है। और फिर 3 दिन में पढ़कर अगर मुझे 95 ही लाने हैं तो मैं साल भर पढ़ क्यों रहा हूं। ये उन बच्चों के साथ मजाक नहीं है जो साल भर मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको 3 दिन पढ़ के 95 ही लाने हैं तो बेटा आपने कॉन्सेप्ट कब सीखना है। आप 10th में भी यही कर रहे हो, 12th में भी यही कर रहे हो, फिर आप जब डॉक्टर बनोगे यही करोगे, तो जब सीधे ऑपरेशन करने जाओगे वहां पर अप्लाई करोगे क्या कॉन्सेप्ट। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरफ हम जा रहे हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट किस तरफ जा रहे हैं और एज अ टीचर हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब अजीब सी सिचुएशन है जो मतलब बहुत खराब दिशा में जा रही है। और आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात से सहमत भी है, और बच्चों को ये सुनना अच्छा लगता है कि यार नहीं, पेपर को कैंसिल कर दें, पेपर को में ग्रेस दे दें। हाँ, देना चाहिए। हम मानते हैं कि आपको जिस तरह की तैयारी की गई वो नहीं, पर बोर्ड में पेपर डिफिकल्ट आता रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी कोई ना कोई पेपर डिफिकल्ट आता रहा है और उसके बाद पिछले कुछ सालों में एप्लीकेशन बेस्ड आया। हमने खुद बायो के पेपर देखे, डायरेक्ट ऐसा नहीं आता कोई कोई उसके फंक्शन लिख दो, उसके स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, ऐसा दे दिया उसके पूछ ले तो 4 पॉइंट, ऐसा पेपर आ रहा है बेटा। तो आपको अपनी तैयारी केमिस्ट्री कैसे करनी है, सिंपल बैठो, देखो कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को डिवाइड करो आवर्स में, खुद पढ़ाई करो। जो टॉपिक्स आपके मुश्किल है उनको देख सकते हो। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, किसी की वीडियो देख रहे हो, पर उसके बाद 4 घंटे उस चैप्टर की सेल्फ स्टडी भी करनी है, बिना उसके नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। और यही चीज वैलिड है बेटा नीट के लिए भी। अभी आपने क्या किया, एक अजीब टाइप का पैनिक मचा दिया, सर रिवीजन 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 रिवीजन। सिलेबस खत्म हो गया भाई तेरा। अगर सिलेबस खत्म हो गया है तो उसके लिए एक प्लान कर प्रॉपरली। एक रिवीजन प्लान है जो आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो के लास्ट में जाकर तुझे एक चीज समझनी है। सबसे पहले जो चैप्टर तेरे बिल्कुल नहीं पढ़े उसकी लिस्ट बना ले, जो चैप्टर वीक है उसकी लिस्ट बना ले, और जिसके क्वेश्चन नहीं करे उसकी लिस्ट बना ले। फिर तुझे समझ में आएगा कैसे रिवाइज करना है। पर आज का जो मेरा मेन मुद्दा ये है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी टीचर्स से, प्लीज थोड़ा सा बच्चों को सही तरीके से जरूर बता दें कि वो बात क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए पेपर, मतलब बच्चों का पेपर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हो सकता है बच्चे की तैयारी कम थी, मान लेते हैं। हो सकता है हमने भी उसको उधर ही फोर्स किया कि यार ये करके चला जा, इससे तेरा अच्छा हो जाएगा। पर जरूरी नहीं है। ये तो वो चीज है ना कि बेटा अगर एप्लीकेशन बेस्ड आ गया तो ऐसा होना ही था। तो क्या नीट में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। आपको अपनी तैयारी बेहतर रखनी पड़ेगी। 60 दिन है, किया जा सकता है। सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, 12 घंटे, 12 घंटे में डेली पढ़ रहा हूं, 60 दिन है, कितने घंटे बनेंगे? बहुत सारे। एक चैप्टर, छोटा चैप्टर 5-6 घंटे में क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाता है। तुम उठोगे नहीं तो प्रॉपर बैठ के पढ़ोगे, 5-6 घंटे में हो जाता है। बड़े चैप्टर में 10 लग जाएंगे। पर टाइम तो है तेरे पास बेटा, 80 चैप्टर है, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू बच्चे इन तरह की चीजों में फंस जाएगा
कि कहीं से कोई पेपर ऐसा देखूंगा मैं जो बेटर हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तेरे को मेहनत का स्तर बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज अगर बोर्ड में हुई है, नीट में हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि बोर्ड में हुई है तो नीट में, समझना पड़ेगा आपको बातों को। दूसरा बेटा, मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे सोचते हैं कि टीचर ने लिख दिया पेपर लीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल ही है, और ये टीचर भी थोड़ा क्लियर बता दें तो अच्छा रहेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लास्ट टाइम रिवीजन। आपको ये हम एलटीआर देते तो थे यार, एलटीआर लीक ही बोल सकते हो, पर एक्चुअल में पेपर लीक थोड़ी हो गया है। और बच्चा भी मतलब समझ नहीं रहा है, उसको क्या किया उसने, मैं बताता हूं। उसने सिर्फ यही टॉपिक पढ़ ली। भाई ये जरूर पढ़ने हैं, बाकी के साथ ये जरूर पढ़ने हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? और टीचर भी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि नहीं बेटा ये भी, और उनको क्या है कि सिर्फ उन बच्चों को की रील दिखानी है कि यार देख लीक हुआ था, देख रहा है कितना अच्छा करा इसने बच्चे ने। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, लास्ट टाइम 2 टॉपिक पढ़ के 90 कैसे आ जाएंगे? आपको पूरे साल की मेहनत लगती है, लास्ट में आप और मेहनत करो, इन टॉपिक को जरूर रिवाइज करके जाओ। एक चीज और मैं जो देख रहा हूं बच्चों के जो दिमाग में चल रहा है, सिर्फ ये शॉर्ट नोट, माइंड मैप, फॉर्मूला शीट, ये सिर्फ यही बातें चल रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या पूछते हो मेरे से कि सर सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करके चलो जाऊं हो जाएगा, सिर्फ माइंड मैप से कर लूं हो जाएगा, और सिर्फ शॉर्ट नोट से कर लूं कैसे हो जाएगा? जो तूने पूरे साल भर नोट्स बनाए उनका क्या करेगा? उनको फाड़ के फेंक दे? क्या पढ़ बनाया तूने फिर साल भर? कम से कम उसके कॉन्सेप्ट तो देख क्या थे, क्योंकि पेपर अगर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा भी आता है तो तुम घूमने लगते हो, और पूरा पेपर सिर्फ डायरेक्ट आ जाएगा इसके ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो ये चीजें हेल्प करती हैं रिवीजन में, सिर्फ यही थोड़ी पढ़ के जाना है यार तुम्हें। हम बार बार ये अपने सेशंस में बोल रहे हैं, ये करना है आपने, रिवाइज करना है, रिवीजन करनी है, इनसे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें चाहिए ही यही। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? मैं जो उन लोगों को चेता रहा हूं, उनको वार्निंग दे रहा हूं, जो बच्चे अभी भी इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि नीट में लास्ट मोमेंट में कुछ कुछ देख के सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, आप 1 साल और ड्रॉप कर ले जाओगे, टाइम बहुत है अभी भी सिलेक्ट होने का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लोगों से, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, प्लीज बच्चे को क्लियर बताइए कि लीक का मतलब क्या है, कि पेपर में ये क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, इन चीजों का मतलब रिवीजन के लिए। और बहुत सारे अच्छे टीचर्स ये बोलते ही हैं, ये रिवीजन के लिए है, तो एक बार अपने क्लास नोट्स रिवाइज तो कर। समझो ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक से क्या हो जाएगा बेटा, उस दिन वो बनेगी नहीं तुमसे चीजें। अभी समय है, अभी लास्ट मोमेंट पे जाके पैनिक मत करो, पूरे साल की मेहनत मत खराब करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लियर है? और मैं एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर, हम कभी भी कोई ये वीडियो अगर बनाते हैं कि नहीं जो पढ़ाया वही आया, उसका पर्पस ये है कि हम ऑथेंटिक पढ़ा रहे हैं, देखो आपको ये फॉलो करना है। उसका पर्पस ये नहीं है कि मैं जो पढ़ाता हूं सिर्फ वही आता है, इसका ये मतलब कभी नहीं बोला टीचर ने। आप समझते नहीं हो बातों को, या टीचर ने नहीं बोला कि सिर्फ ये करके चला जा हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। समय है, आपको सिर्फ क्या करना है, बैठो एक दिन। आप लोग बैठते नहीं हो, बंद कमरा करके आराम से शांति से बैठो, लिखो क्या आता है क्या नहीं आता, तो डायरेक्शन दिखेगी। वो भी मैं ही लिख कर दूं आपको, कैसे होगा? आपको ये वीडियो हर उस दोस्त को शेयर करनी है जिसको आपको ये बताना है फिजिक्स खराब हुआ कोई बात नहीं, केमिस्ट्री ठीक करना है। तू अगर बोर्ड में है, नीट में है, तो तुझे फर्जी चीजें छोड़ के रियल में पढ़ाई कर। तुम वेट कर रहे हो कि सीरीज आएगी, बिल्कुल लेकर आएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको ऐसे लेके आए जिससे सिलेक्शन हो। ऐसा क्या मतलब कि फिर वही चीज कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं? वो तो हमने साल भर कराया, अगर साल भर में नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? तो एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारे कितने टॉपिक पूरे हुए, कितने बाकी हैं, कितने वीक हैं, कितने स्ट्रांग है, इसकी लिस्ट बनाओ। और उसमें फिर ये देखो कि कौन से चैप्टर तुम्हारे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कैसे हो जाएगा 2 घंटे में? तो मुझे बताओ, बोर्ड का पेपर है मान लो मार्च में, मैं कैसे एक दिन में पूरी रिवाइज कर दूं? करते हैं हम लोग, पर वो क्या है, वो उन बच्चों के लिए जिनको आता है। जिनको कुछ नहीं आता वो 6 घंटे का लेक्चर देख के 95% कैसे ले आएंगे? तो तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर बोर्ड का पेपर है प्लान करो, नीट का पेपर है प्लान करो। अभी भी पार्ट टेस्ट जरूर देने हैं फुल सिलेबस पे कूदने से पहले। पार्ट टेस्ट तुम्हारी गलतियां निकालते हैं, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? फुल सिलेबस से तुम्हें इंप्रूवमेंट होती है, मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही बातें? मार्क्स इंप्रूव हो गई नहीं जब तक तुम अपने वीक टॉपिक स्ट्रांग नहीं करोगे। उसके लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग टॉपिक, वीक टॉपिक, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े, कौन से चैप्टर बड़े हैं, मीडियम है, छोटे हैं, इन लिस्ट के अनुसार अपनी तैयारी करो। बहुत टाइम है बेटा, 60 दिन, 12 घंटे भी पढ़ेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। और तू सिर्फ सिलेक्शन के लिए क्यों पढ़ रहा है? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना बच्चे, सिलेक्शन बाई प्रोडक्ट है, वो मिलेगा ही। और ये एक मटका है, सिलेक्शन क्या है, एक मटका है जो नॉलेज से भरेगा।
आज बढ़ जाए, कल बढ़ जाए, जब बढ़ जाएगा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे ना पड़। हम अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे जो बातें बोलते हैं उसमें हम लोग ये ज़रूर बताते हैं कि यार ये करना है, इनसे ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। और वो इसलिए कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पढ़े जाते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। यूज़ मतलब कि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम ये हेल्प कर सकते हैं, पर हम ये थोड़ी बोलेंगे कि यार यही पढ़ ले आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करना है, आपको अपने दोस्तों से बताना है ये बात, और कमेंट में मुझे बताना है, क्योंकि पता नहीं इस वीडियो के बाद क्या रिएक्शन हो। कुछ लोग कूद के आ जाएं, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तेरा फिजिक्स का पेपर खराब हुआ, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ तुझे मिले, क्या नाम है, ग्रेस मार्क को मिलना भी चाहिए, बाकी बोर्ड्स के बराबर तुझे करना चाहिए। पर बच्चों बेटा अब समय आ गया है, आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा करो, नहीं तो ये दुर्घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और टीचर से भी रिक्वेस्ट है, इतना ओवर हाइप करके छोटी छोटी चीज़ों को ना करें जिससे बच्चे को लगे कि जीवन में सिर्फ इसी से हो जाएगा। उससे उन्हें शॉर्टकट की आदत पड़ जाएगी, वो एक गलत दिशा में चले जाएंगे, और जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, बाय।